मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं। चलो थोड़ी देर 5-10 मिनट सबका वेट कर लेते हैं। तब तक अभी तक की बात का सार कोई बताओ अच्छे से। बोल बोल, तू ही बोल। बोलो, तुम दोनों बैठो वहां पर। सर इतनी सारी बातें हो गई, इधर की उधर की सब मिक्स हो गया। आई हैव रिटन थिंग्स डाउन बट कीपिंग थिंग्स वेरी सिंपल। कृष्ण ने पूरी जिंदगी में हर चीज की, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने नहीं की। जो चीज तुमको करके ऐसा लगता है कि तुम पीड़ित हो तो वो पाप है। पाप है बस। तुमने जो किया वो डाइजेस्ट कर लिया, पचा लिया, तो कोई बात ही नहीं है, कोई हर्ज ही नहीं है। एवरीथिंग इज यस। और जो बाहर हम लोग को सिखाते हैं, जो सोसाइटी है या गुरु है या धर्म है, वो हम सब जगह ना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, जबकि वैसा कोई चीज के लिए ना होनी नहीं चाहिए। एवरीथिंग इज देयर एंड एवरीथिंग इज जस्ट देयर। ना तो हो ही नहीं सकती। थोड़ा सा वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया बताया इनने। देखिए, बात यह है कि मनुष्य जन्म या मनुष्य जीवन क्या है, एक शब्द में बताओ। कोई एक शब्द में परफेक्ट बताओ कि दर्द की बात क्या है, ये मनुष्य जीवन क्या है। मैं कहता हूं आपसे, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। किस चीज का अवसर है? इतनी बड़ी कुदरत और उसके कमाल। समझना, इतनी बड़ी कुदरत और उसके कमाल, और फिर उस पर मनुष्यों का कमाल। क्या क्या नहीं खोजा और बनाया मनुष्यों ने, वो भी कमाल। अब इन दोनों चीजों का खुलकर मजा लेना है बस। ये अपॉर्चुनिटी है। और दुख क्या है, दर्द क्या है? यही कि मनुष्य मजा नहीं ले पा रहा है। अब कोई जानवर तो गुलाब जामुन नहीं खाएगा बेचारा, है ना, बिरयानी भी नहीं खाएगा। और यहां जो खा सकते हैं उनको बोलते पाप। यही दिक्कत है। अरे मूर्खों, ये कहने वाले बेवकूफों, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। अरे मनुष्य ही कर सकता है, ये कुदरत की रचना है और मनुष्य को करना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं यही उसका कर्म, यही उसका कर्तव्य, यही उसका काम है। इससे भाग नहीं सकता मनुष्य। सारे शास्त्र, सारे समाज रोकने और भागने की शिक्षा दे रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, ये तो संभव ही नहीं है, मनुष्य भाग सकता ही नहीं है। एक्चुअली में ये जीवन एक इतना अद्भुत अवसर है, लेकिन क्या मालूम क्या गड़बड़ कर दी है। कितना मजा आता है, सोचो कितना मजा आता है, कितनी चीजों में मजा आता है। अरे मनुष्य पारा से ये बारिश गिरती रेवे, गिरती रेवे, गिरती रेवे, उसका मजा क्या है? मनुष्य है तो मजा है ना। बढ़िया बारिश है, पास में आपके पसंद की लड़की बैठी है, जरूरी नहीं पत्नी, क्योंकि कईयों को बोल दे पास में पत्नी बैठी है तो बोलेगा फिर बारिश क्या करने ली है। तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बड़ा सिंपल जीवन है। और फिर पकोड़े आ जाए, क्या ऐसा मजा है जो मनुष्य नहीं ले सकता उसके टॉप पर। और जब मनुष्य मजा लेता है
तो कुदरत खुश होती है। मनुष्य मजा लेता है तो दूसरा मनुष्य भी खुश होता है। लेकिन इतने कष्ट देखकर न कुदरत खुश है, न कृष्ण खुश है, न मैं खुश हूं। मतलब ही नहीं है। और उड़ने ही नहीं दिया जाता। मनुष्य अकेला है जो उड़ सकता है, और कितना उड़ सकता है कल्पना है किसी को? हमको समझा जाता है पक्षी उड़ रहे हैं, अरे कितना उड़ लेंगे हैं? और आप देखो, यहां बैठे बैठे यूरोप घुमाएंगे, चांद तारों पे घुमाएंगे, है ना? हैं? किस किस के सपने देख लेंगे, क्या क्या नहीं कर लेंगे, कितना उड़ सकते हैं। हमें उड़ना है। ये बोलते जमीन पे रेंग के चलो तो धार्मिक। सो मनुष्य पारस है, वो जिस चीज को छू ले, निर्जीव वस्तुओं में जान डाल सकता है। बारिश, पहाड़ी, स्विट्जरलैंड है, चाय, कॉफी निर्जीव वस्तुएं हैं। रसगुल्ले, बिरयानी, जिसको जो पसंद हो, पानी पूरी है, निर्जीव वस्तुएं हैं, उसमें हम प्राण डाल देते हैं। हम इतने बड़े कलाकार हैं, हम पारस हैं। उसको कहा जाता है ये पाप, ये पाप, ये खराब, ये बेकार। अरे क्राइस्ट कहते जो चाहे सो आवे। कौन खराब है? कौन खराब है? क्या खराब है? कुछ भी तो खराब नहीं है। सो दो प्रकार की शिक्षाएं हैं। एक जो जानती है कि भाई कंप्यूटर करप्ट हो चुका है और कुछ भी नहीं है, अब कंप्यूटर करप्ट हो गया है तो मजा नहीं आ रहा है। पूरी गीता यही है कि अर्जुन का कंप्यूटर करप्ट हो जाता है, कृष्ण उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसी कार्य को और बड़े पैमाने पे साइंटिफिक भाषा में परफेक्टली कर रहा हूं, टू मेक श्योर कि भाई आप पारस हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्या छोड़ दो, कौन की गड़बड़ ढूंढ लो, अपना पारसपन रोज बढ़ाओ। वही चीज और मजा क्यों न दे? चीजें मजा ना दे, मनुष्य मजा ना दे, कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। और किसी ज्ञानी ने नहीं कहा कि ये मत करो, ये पाप है, ये अज्ञानियों ने कहा है। सीधा भेद कर लेना, एक वाक्य ले आना किसी भी ज्ञानी का जो कह रहा हो कि ये मत करो। अरे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? लो, चांद करेगा, तारे करेंगे, पानी करेगा, पत्थर करेगा, शेर करेगा, बकरी करेगी, कौन करेगा? अरे हम ही तो करेंगे और हमको मना कर रहे हो। बोलो, फिर कह रहे हम ज्ञानी हैं। मूर्खों के सरदार हो। महामूर्ख सम्मेलन ऐसा चलाया है दुनिया ने, लेकिन टूटेगा। अब वक्त आ गया है, अब टूटेगा। सो पूरी बात समझना, भीतर इतनी खराबी भर दी गई है कि अब आपको हर चीज तकलीफ दे रही है। और सबसे ज्यादा मनुष्य को जो परेशान कर रहा है वो कौन सा भाव है? बताओ कोई। गिल्ट। गिल्ट। एक्सीलेंट, मजा आ गया। एक ही बार में परफेक्ट जवाब। क्या इंटेलिजेंट लोग हैं हम। गिल्ट। और हर एक के भीतर इतनी गिल्ट भर दी गई है कि अब किसी को मालूम ही नहीं है। आपसे उठते ही नहीं बन रहा है, मजा लेते ही नहीं बन रहा है। मजा लेते हैं, उससे ज्यादा तो परेशान हो जाते हैं। गिल्ट। गलत। क्यों? क्योंकि कुछ मूर्ख शास्त्र लिख के चले गए, कुछ जिंदा मूर्ख घूम रहे हैं आसपास में, और इन मूर्खों के सम्मेलन में बेचारा जो जीना चाहता है वो तो गया काम से।
उसके पास सिवाय विद्रोह करने के कोई रास्ता नहीं छोड़ा, है ना, कि विद्रोह कर लो तो जी लो, वरना कोई जीने नहीं देगा। और कभी किसी कबीर क्राइस्ट ने मनुष्य को गिल्ट नहीं पकड़ाई, किसी को दुष्ट नहीं कहा, पापी नहीं कहा, कुछ करने को उकसाया नहीं, कुछ करने से रोका नहीं। ये ज्ञानी है। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. So, आज अपना एजेंडा ये है, मैं चाहता हूं कि आपका गिल्ट भाव कमजोर हो जाए, आप ताकत से भर जाएंगे हाथों हाथ। आसपास वालों को अच्छा नहीं लगेगा, ये भी सही है ना, क्योंकि ये भी मनुष्य की फितरत है। कोई जीता हुआ दिख जाए, कोई हंसता हुआ दिख जाए, कोई टेंशन फ्री दिख जाए, तो सबके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है और तुरंत एक ही जगह दिमाग घूमता है कि ऐसा तो क्या कर दे कि इसको वापस हमारे जैसा कर दे, दुखी कर दे, टेंशन दे दे। सुखी देखा नहीं जाता। कहते हैं प्रेम है, कहते हैं प्रेम है, और पति कह दे क्या मजा लेके आया, बोल दे घर आके, बोल दे घर आके, बोल दे कोई अपने पिताजी को, अपनी माँ को। जब भी आप मजा लेके आते हैं तब घर आके एकदम चुप हो जाते हैं, जैसे बड़ी तकलीफ में है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है तभी ये लोग जीने देंगे। यदि बोल दिया क्या मजा आया पापा, तो पापा से नहीं देखा जाता। ये हमारा प्रेम है, ये हमारे रिश्ते हैं। और होना ये चाहिए। शिक्षा गलत दे दी गई। अरे आप मजा लेके आए तो मुझे कितना मजा आना चाहिए। सुना क्या करा, क्या मजा आया बता। वाह, आपका मजा मैं फील कर सकूं, ये कला भी मुझ में है, सब में है, मतलब सब में है, लेकिन मार डाली, सारी कलाएं मार डाली, भीतर का कंप्यूटर। गिल्ट भाव नहीं होना चाहिए। कैसी कैसी मूर्खता है भारत में। अभी मैं भारत की ही बात कर रहा हूं। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक 13-14 साल का नौजवान था। अब अचानक उसमें लड़कियों का आकर्षण जागा, लड़कियों के सपने भी देखने लगा, लड़कियों की तस्वीरें देखे। माता पिता परेशान, पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने बोला ये तो घोर पाप हो गया, आपका पूरा कुल खानदान सब नष्ट हो जाएगा। लड़कियों के सपने। और फिर लड़का भी दुखी कि बात सही है, इतने लोग कह रहे हैं गंदी बात है तो गंदी बात ही है, तो वो भी उदास, डिमोरलाइज। लेकिन फिर सपने में लड़कियां आवे, रोके। यही सबकी दशा है ना, कोई अलग नहीं है किसी की भी। और फिर पंडित जी जब कह देते हैं, घर वाले कह देते हैं पाप, वो लड़के की हालत नहीं समझते। वो किसी काम का नहीं बचा, 4-6 महीने में पंगु हो गया, खत्म हो गया। फिर अचानक उसका छोटा काका जो लंदन में रहता था वो आया, तो वो भी हैरान उसको देखकर कि ये क्या हालत हो गई इसकी, इतना हंसता खेलता था, क्या हुआ इसको। तो घर वालों ने बताया अरे पूछो मत, पापी हो गया। बोले क्या करता है। बोले लड़कियों के सपने देखता है, लड़कियों की इच्छाएं करता है। पंडित जी को बताया। वो बोले कमाल करते हो यार। बोले हमारे यूरोप में भी बच्चों की ट्रीटमेंट होती है, लेकिन वहां पर जिस बच्चे को सपने नहीं आते उसकी ट्रीटमेंट होती है। कि यार ये 14 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, इसको लड़कियों के सपने क्यों नहीं आ रहे, कुछ खराबी है शायद। बोले ये ट्रीटमेंट तो हमने सुनी थी। अब वो अच्छा खासा जा रहा है। यही सबके हाल है। अच्छा खासा टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से ऑल ओके है, लेकिन लोग बाग आ जाते नॉट ओके, नॉट ओके। और फिर ऐसे दुष्ट हैं, ऐसे दुष्ट हैं, महादुष्ट हैं ये पंडित, मौलवी, पादरी, कौम
खतरनाक है, और उससे खतरनाक मनुष्य है। गर्व पकड़ा देते हैं, तू हिंदू है, हिंदू शास्त्र को फॉलो करो। और वो कुछ भी फॉलो करने लायक निकलता नहीं है। इन शास्त्रों में क्या निकलेगा? तो हमको लगता हम पापी है ना, यही हो रहा है, हम पापी हैं। अरे तुम नॉर्मल हो, वो पापी हैं। ब्रह्मचर्य, ये पाओ, वो मत खाओ, ये मत घूमो, वो मत करो। अरे सो नॉर्मल है, गिल्ट मत पालो। समझो गिल्ट मार डालेगी, गिल्ट रोक रही है, गिल्ट मार रही है। आप कर भी रहे हो और भीतर से मर भी रहे हो, और ये सिस्टम अनजाने में चल रही है। आपकी पूरी एनर्जी खत्म कर देती है। गिल्ट 1000 शारीरिक और मानसिक बीमारियों की जड़ है, जड़ है ये। कृष्ण ने क्या जिया है, क्या करुणा है मनुष्य के प्रति, क्या करुणा है। किसी कर्म से इनकार नहीं, किसी बात से इनकार नहीं। कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं आपको। अरे अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू महाभारत के युद्ध की बात कर रहा है, इसमें कितने मार लेगा? 2-5 हजार? अरे तू पापियों से अधिक पाप करने वाला है, तो भी धर्मात्मा ही माना जाएगा। मत चिंता कर, तेरे भीतर भगवान बैठा है, तेरे भीतर सेंस बैठा है। तू क्या पाप कर लेगा बताओ? इतनी बड़ी औकात हो गई हमारी इस प्रकृति में कि पाप कर लेंगे हम। क्या पाप कर लेंगे बताओ? क्या पाप कर लोगे आप, और क्या पाप कर लेगा कोई? लेकिन प्रकृति बड़ी, रहस्य बड़ा, मनुष्य बड़ा, जीवन बड़ा, सोच छोटी। ये पाप है, सोच छोटी। अर्जुन भी छोटी सोच में पड़ गया। क्या गड़बड़ हो गई गीता में? कृष्ण क्यों परेशान हो गए कि यार इसने हत्यारी डाल दिया? और कारण क्या? गिल्ट पकड़ ली कि शास्त्रों में लिखा है कृष्ण कि यदि भाइयों को मारेंगे, गुरुओं को मारेंगे, तो वर्ण संकर होगा, और फिर बच्चे ऐसे पैदा होंगे और बच्चों के बच्चे ऐसे पैदा होंगे और सबका नाश हो जाएगा। अरे सत्यानाश इन शास्त्र लिखने वालों की। उनको कैसे मालूम पड़ गया कि वर्ण संकर होगा, ना बच्चे ऐसे होंगे, ना बच्चों के बच्चे ऐसे होंगे, ना साले उनसे तो बच्चे पैदा होते नहीं। अर्जुन को गिल्ट पकड़ ली। बस यही दिक्कत है, गिल्ट पकड़ लेती है, हथियार डाल देते हैं। नहीं, गलत बात है ये। किसी बात से इनकार, खुश रहने वाले आदमी को तकलीफ देना, ज्ञान देना, चलते रास्ते। और ज्ञान किसको दे रहे हैं? पूरी दुनिया में समझ लेना, ज्ञान किसको दिया जाता है। आज के बाद आप गौर करना, जो खुश है पकड़ पकड़ के ज्ञान देते हैं। घर में भी ज्ञान किसको दिया जाता है देखना, कभी भी दुखी को नहीं देते हैं। यस, वी हैप्पी। तू दुखी, वी हैप्पी। तुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है। तू हंस रहा है, तू खेल रहा है, तू नाच रहा है, तू घूम रहा है, तू मस्त है, आजा। तेरे को ज्ञान देता हूं। ये भी ऐसा ही कर रहे हैं। इनसे हंसते खेलते मनुष्य नहीं देखे जाते थे क्या? खुद में कुछ अकल नहीं, एक ढेला कमाने की अकल नहीं। अच्छा, ऐसे गंदे पुंगे लंबे बाल बना के घूमेंगे तो लड़कियां भी कौन देखेगी? तो खुद का जीवन रहा है, तो जो अच्छी तरीके से जी रहे उनको बोले पापी 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 पापी। अरे बाप रे बाप। और एक ऐसा शब्द पाप, शास्त्र, भगवान ऐसे ढूंढ के लाते, ब्रह्मचर्य ऐसे बड़े बड़े भारी भारी। हाँ, फिर आदमी भी कहता हमेशा ध्यान रखना, मनुष्य पापी नहीं है। जो कृष्ण कह रहे हैं वो समझो। पापी कौन है? पापी भीड़ है। आज के बाद समझना, आप पापी नहीं हो, लेकिन जैसे ही 10 जने मिलके परिवार बन जाता है कि पाप पे उतर आता है, फिर जाके बहू आती है, फिर जाके बच्चा आता है, फिर जाके पॉलिटिक्स आती है ना। छोटे से घर में तो बड़ी भीड़, धर्म की भीड़, हिंदुओं की भीड़, मुस्लिमों की भीड़, क्रिश्चियनों की भीड़, यही तो पाप कर रही है। पाप भीड़ करती है और धर्म मनुष्य के लिए, भीड़ के लिए नहीं है। समझ लेना।
ये लोग भीड़ की बात करते हैं कि एक साथ इतनी भीड़ गंगा में आ जाओ, एक साथ इतनी भीड़ हज में आ जाओ, एक साथ इतनी भीड़ मंगलवार करो। अरे भीड़ जो करेगी और जो कुछ भी भीड़ से करने को कहोगे, भीड़ जब भी करेगी पाप करेगी। सारे दुष्कर्म, सारी दुष्टताएं, सारी नीचताएं भीड़ करती है, अकेला मनुष्य नहीं करता है। सो जो कृष्ण चाहते हैं, जो मैं चाहता हूं, उसको समझो। साइकोलॉजिकली डम कर दिया गया है, कंप्यूटर करप्ट है, और उसमें से आज हम गिल्ट निकालेंगे कि किसी को किसी बात के लिए गिल्ट पालने की जरूरत नहीं है। कोई गिल्ट नहीं। फिर ढूंढ ढूंढ के आते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है। अरे क्या प्रॉब्लम है? मजा आ रहा है? बोले हाँ। फिर प्रॉब्लम कैसे हो गई? नहीं, अच्छी चीज नहीं है ना। अरे सीधी परिभाषा है, आपको मजा आ रहा है, पीछे से कष्ट न होए तो पुण्य। पाप क्या है समझ लेना। आपको जो कष्ट हो रहा है बस वही पाप है, बाकी कोई पाप नहीं है। दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। आपको कष्ट न होए तो कोई पाप नहीं है। कृष्ण यही कह रहे हैं कि फिर तो कुछ भी कर, लेकिन कष्ट अभी भी तू पा रहा है अर्जुन, और जो कुछ भी करने जा रहा है उससे और महाकष्ट पाएगा। तो ये जो कष्ट पा रहा है ना, वो पाप है। जो शास्त्र कह रहे हैं वो पाप नहीं है बस। और यही पाप हम लोग कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि ये पाप बंद हो जाए। हमें कष्ट नहीं होना चाहिए बस, तो हम पापी बचे ही नहीं। लेकिन दुनिया छोड़ती नहीं है कष्ट दिए बगैर, इसलिए हम रिलेशन पे चर्चा कर रहे हैं। सो यदि ज्ञान देना कम हो जाए तो पब्लिक मस्त हो जाए। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गिल्ट क्या करती है देखना, आप आपके भीतर देखना। आप सब कुछ करते हो, जानते हो, कोई यहां पर सोया हुआ नहीं है, सब में सेंस है, सब में भगवान है, सब जानते हैं, लेकिन वो अपने को खुश कर नहीं पाता। क्यों? गिल्ट, पाप, बस। गिल्ट, पाप, बस रोक रहे हैं। ये क्या, वो क्या, ये क्या, इतना प्रेशर है कि मनुष्य कहते हुए शर्म आती है। मनुष्य बचा ही नहीं है। मनुष्य ऐसा नहीं होता है। मनुष्य कर्तव्य नहीं दिखाता है। यहां पर सब जने कर्तव्य दिखा रहे हैं, सर्कस में कर्तव्य दिखा रहे हैं। कोई कहता है तू हिंदू है, टीका धागा, कर्तव्य दिखाना है ये, और कुछ नहीं, ये कर्तव्य दिखाना है। सब जने आपसे कर्तव्य दिखवा रहे हैं, आप एक से एक कर्तव्य कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैं खुश नहीं हूं। अब सर्कस का शेर कैसे खुश रहेगा? कर्तव्य दिखाने वाला खुश कैसे रहेगा? आपकी अपनी दहाड़ है, आप शेर हो, आप बादशाह हो। कल मैं समझाऊंगा आपके पाप क्या, आपके पुण्य क्या, लेकिन ये नहीं। सो गिल्ट मत पालो। एक चीज तय जान लो, मैं गवाही देता हूं कि किसी ने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। गिल्ट हटा लो बस। पाप है गिल्ट, समझो आप। एक बार एक महिला को लकवा मार गया, उसका लेफ्ट हैंड हिलना डुलना बंद हो गया। काफी इलाज करवाया, 2-3 साल निकल गए, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, अमेरिका में भी दिखाया, लेकिन हार्ट ठीक नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर एक साइकियाट्रिस्ट को लगा कि यार कुछ गड़बड़ होनी चाहिए इसमें। तो उसने बोला कि देखो मैं एक ट्राई करता हूं, तुम कोऑपरेट करो, बरोबर ना? क्योंकि हाथ को लकवा मार गया है, डॉक्टर सब फेल हो गए हैं, तो बात कुछ और होनी चाहिए। तो उसने महिला को बिस्तर पे लेटाया शांति से, और उसको हिप्नोटाइज किया, थोड़ा सा बातों में घुमाया, जनरल बात करी, और फिर उससे पूछा कि तेरे ये लेफ्ट हैंड ने आज तक क्या क्या किया है बता, याद कर, याद कर, याद कर।
तो बताते बताते अचानक उसके मुंह से निकला कि मैंने अपने बच्चे को बहुत मारा था और वो बहुत रोया था, उसको बड़ी चोट आई थी करके वो रोने लग गई और खूब रोई। साइकियाट्रिस्ट समझ गया कि लकवा उस चीज का मारा है जो गिल्ट पकड़ी है। समझ लेना, गिल्ट बहुत डेंजरस है। आपकी 50 शारीरिक बीमारियां गिल्ट, मानसिक बीमारियां अधिकांश गिल्ट। कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि गिल्ट। और गिल्ट पकड़ा दी जाती है, आपको नहीं होती, पकड़ा दी जाती है। फिर आप मानने लग जाते हो कि ये गलत है, ये पाप है। फिर उसने उस औरत को समझाया कि भाई लड़के ने गलती करी थी, तुमने मार दिया, जोश में आके थोड़ा ज्यादा मार दिया, प्रेम में ही मारा था, उसके अच्छे के लिए मारा था। बोले हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? समझाता रहा, उसका हाथ हिलना शुरू हो गया, गिल्ट निकली, लकवा गायब। समझ लेना, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गिल्ट मत पालो, गिल्ट पकड़ाने वालों की मत सुनो। जो पापी कहता है उसको सामने जवाब दो कि तू महापापी। और फिर इन पापियों की औकात क्या है, इनकी हिम्मत क्या है? फिर भी आप डिस्टर्ब होते हो, क्यों? उनके पास एक ही चाबी है, नरक। भगवान देख लेगा। अरे भगवान क्यों देख लेगा? क्या देख लेगा भगवान? नरक में क्या कर लोगे? बोले पकोड़े बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, काफिर हो, धार्मिक नहीं हो। अरे मतलब किसने कह दिया? और मुझे दुख इस बात का होता है कि कृष्ण की इतनी करुणा पूरी गीता में कितना कितना समझाया है, बाप रे बाप। और महत्वपूर्ण इसलिए कि उस अर्जुन को समझाया जिसको गिल्ट पकड़ी हुई थी। मैं भी आपको समझा रहा हूं, एक एक करके बीमारियां दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, करूंगा जरूर, लेकिन इतना डरा के रखा हुआ है, इतना प्रेशर है कि खुल के कर नहीं पाओगे। और जितना खुल के करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ओ हमारा इंस्ट्रूमेंट इतना पावरफुल है, इतना मजा ले सकता है। आदमी मर ही नहीं सकता। मरे से मरा आदमी, परेशान से परेशान आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी जिंदगी का पूरा मजा ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर परमात्मा तो पूरा का पूरा जिंदा रहता है। आप कितने भी कष्ट में हो, थोड़ा सा भीतर झांकना, क्या आपका मजा लेने का पावर खत्म हो गया है? झांकना। आप कितने भी गरीब हो, क्या मजा लेने का पावर खत्म हो गया है? नहीं। तो जब तक वो पावर है, आप गरीब कहे कैसे जा सकते हो? आप कमजोर कैसे कहे जा सकते हो? आप मजबूत हो। गिल्ट मत पालो, बाण उठाओ, रास्ते सब निकल जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो कृष्ण कहते हैं कि न कर्म से, न कर्तव्य से, न काम से भागा जा सकता है, भागा ही नहीं जा सकता, उसी कृष्ण के नाम पर मंदिर बनाए जाते हैं, उसी कृष्ण के नाम पर बेरोजगारों की भीड़ इकट्ठी होती है और संन्यास लेती है। नहीं मानना कृष्ण को मत मानो, लेकिन इतना अपमान तो मत करो। वो कृष्ण जिसने अपने हाथ से द्वारका बनाई, वो कृष्ण जिसने पूरे मजे लिए, वो कृष्ण जिसने आपको जीवन सिखाया, उसका नाम लेके भी आप मौत सिखा रहे हो। हद हो गई। सो संन्यास नहीं है, कृष्ण की डिक्शनरी में संन्यास नहीं है। भाग सकते ही नहीं हो, और कहां भागना है? और भागते मूर्ख लोग हैं। पारस कभी नहीं भागते, भागने की जरूरत नहीं है। पूरा अष्टावक्र गीता ज्ञान, लाओस से गीता ज्ञान, भागने की बात ही मत करो। भागना क्यों है? न वस्तु से न व्यक्ति से भागने की बात ही नहीं। अभी मुझे भी आश्चर्य होता है, दुख होता है। सबसे प्रेम है, किससे दुश्मनी नहीं है,
और जिसको जितना गंदा बोलता हूं समझ ले उससे ज्यादा प्रेम है। क्यों? क्योंकि शायद उसको प्रेम की जरूरत ज्यादा है ना। तो जैन शास्त्र, ये जैन भी एक आइटम है। हाँ, कृष्ण को नरक में भेज दिया, क्योंकि जैनियों के समझ के तो बाहर की बात है। ये रास लीला है, ये गोपियां, ये द्वारका है, ये राजा, ये 56 भोग, ये बांसुरी। आप सोच सकते हैं ना, देखे ना कभी जैन मुनि। अब कल्पना करो कोई ऐसा व्यक्ति, फिर इतने वध, इतनी हत्याएं, इतने युद्ध, नहीं 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 नहीं, नरक। ज्ञानी है, लेकिन मुझे ऐतराज है क्योंकि तुमने मेरे कृष्ण को छेड़ा है। तुम मरो मरो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अब कृष्ण को छेड़ दिया, नरक में सड़ रहे हैं। बोले क्यों सड़ रहे हैं भाई नरक में? अपनी शक्ल देखिए, देख लो नरक किसको कहते हैं, तुरंत पता चल जाएगा। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, शक्ल देख लो आईने में। जीने वाला आदमी नरक में और भेजने वाला मर मर के जी रहा है। ये तो भारत सहिष्णु धरती है, वरना कृष्ण को नरक में भेज दो। लेकिन मैं थोड़ा कम सहिष्णु हूं। मैं इन जैन शास्त्रों को छोड़ने वाला नहीं हूं, अभी फुर्सत नहीं है, लेकिन गलत है। अहंकार की, अज्ञान की सारी सीमाएं किसी ने लांघ दी है, तो जैन शास्त्रों ने। फिर पार्श्वनाथ से क्षमा मांग रहे हैं। अब कौन पार्श्वनाथ ना कौन पार्श्वनाथ, दिखे ही नहीं कभी। क्या पिद्दी ना क्या पिद्दी का शोरबा। फिर बोलते हैं कृष्ण वापस आएंगे पाप धुलने के बाद, और जैन घर में दीक्षा लेंगे। अब बांसुरी बजाने वाला जैन दीक्षा लेगा? अरे तुमको गोपियां बना के ऐसा नचाएगा मेरे जैन भाइयों। दीक्षा लेगा बोले जैन धर्म में। जने कितने नाथ पकड़ के ले आए वहां। अरे थोड़ा समझो। और इतना मार डाला, जैनों को ही मार डाला। ये मारते अपने को ही है। जैन अपनी हालत समझ ले, जो मैं कह रहा हूं हर जैन को ये समझने की बात है। बुरी तरह से फंसा दिया सबको। अब ये शास्त्र लिखने वाले और उनके ज्ञानी कौन है? जो कर्म से भागे कि राजपाट नहीं चलाना, कर्तव्य से भागे कि बीवी बच्चों को नहीं पालना है। अब ये लोग ज्ञान दे रहे हैं। आप देखो आश्चर्य, भागने वाला ज्ञान दे रहा है। सारे के सारे भागने वाले ज्ञान दे रहे हैं। अब जैन तो फंस गए। सबसे ज्यादा समृद्ध कौन है? तो जैन है। अब इनके जो महामुनि महाराज साहब है, उन्होंने फंसवा दिया। उनका एक ही काम, सुबह शाम जैनियों को पकड़ो और बोलो तुम महान हो, तुम्हारे बड़े अच्छे भाग्य है, बड़े पुण्य है। करोड़ों साल क्या, छोटी तो फेंकते ही नहीं है। जन्म दो जन्म के पुण्य नहीं है, करोड़ों साल के पुण्य है बोले, जो जैन घर में पैदा हुए। अच्छा, बाहर से आप जैन फैमिली को देख लो हैं, और इन महाराज साहब को देख लो, तो इनको भी बड़ा गर्व पकड़ता है बेमतलब का। अब जैन कौन है? समृद्ध है, बिजनेसमैन है, होनहार है। अब मैं उनसे यह कहना चाह रहा हूं कि फंस गए हो, निकल जाओ। तुम कृष्ण के मार्ग पे चल रहे हो, दूसरा कोई तुम्हारे पास अल्टरनेट नहीं है। तुम्हें भी आनंद चाहिए, तुम्हें भी वैभव चाहिए, तुम्हें भी गाड़ी चाहिए, और तुम्हारे में क्षमता है, तुम कमा रहे हो, मौज करो। अब मौज करने जाते हैं तो मुनि महाराज आ जाते हैं। सब त्याग दो, दीक्षा ले लो। अब दीक्षा लेते बनती नहीं, क्योंकि मन से तो कृष्ण के भक्त है सारे जैन। लाख झूठ बोल ले, मान लो, और इन मुनियों को भगा दो, जान छूट जाएगी। अभी डबल मर रहे हो, है ना। मुनियों को फॉलो करते बन नहीं रहा है, पहनने को सूट बूट ही चाहिए, और वो बोलते हैं आ जाओ आ जाओ, कपड़े त्याग दो, हैं, धन त्याग दो, नंगे पांव घूमो। वो तो घूमते बनता नहीं है।
तो फिर इनको लगता है कि यार हम इतने सफल हैं, ये करा, लेकिन धार्मिक नहीं। अरे फंस गए, तुम धार्मिक हो तभी सफल हो, इनसे जान छुड़ा लो, बहुत आगे बढ़ जाओगे। बस मैंने प्रेम से समझा दिया, दुनिया में किसी के पास अल्टरनेट नहीं है कृष्ण का भक्त हुए बगैर। और अच्छा है कि आप कृष्ण के ही भक्त हो, सिर्फ मान लो, और नरक में उनको भेज दो जिन्होंने कृष्ण को नरक में भेजा है। जैन शास्त्र उलट कर दो, बस आप फ्री। क्योंकि कृष्ण की राह क्या है? आनंद, उत्सव, प्रगति, मस्ती, व्यापार, क्या नहीं शामिल है? तो वही तो कर रहे हो। अब कर वो रहे हो और बात नंगों की कर रहे हो। अब बीच में फंस गए, सैंडविच, क्या? तो हाल बुरे हो जाते हैं। तो मैं उनसे कह रहा हूं निवेदन करके, ईमानदारी से, मेरे को प्रेम है इन महाराज साहबों पे नहीं, इन मुनियों पे नहीं, उनको तो ढूंढता रहता हूं मैं। लेकिन जैन कौम पे प्रेम है। आप गिल्ट मत पालो, ये मूर्ख हैं, ये दुष्ट है जो कह रहे हैं। आप उनको हटा दो, आप 100 गुना अच्छा आज से जीने लग जाओगे। आपके पास है, आप उसका मजा लो, आपके हक का है। फिर हम तो त्याग ही नहीं पा रहे हैं। अरे क्यों त्यागना है भाई? इनको तो क्या है, दुकान चलानी, जिंदा रहना है। भूखे नंगे भिखारी पागल इकट्ठे हो गए और दे कान भरते रहते हैं सुबह शाम, दे इंजेक्शन, तुम महान हो, तुम ये करो, बस कोशिश करो त्यागने की। तो बेचारा भोग पाता नहीं, त्याग पाता नहीं और फंस गया। भोग लो और इनको भगा दो, बस काम खत्म।